नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम, ये नाम आपने सुना होगा। ये नाम किसी से छुपा नहीं है, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन रह रहकर कुछ ही महीने बाद ये नाम आपके सामने आ जाता है जब आपको खबर मिलती है कि जिस शख्स ने दो साध्वियों का यौन शोषण किया, जिस शख्स के ऊपर आरोप नहीं है बल्कि अब वो दोषी है 2 हत्याओं का, जिसमें छत्रपति जो पत्रकार थे सिरसा के, उनकी हत्या और डेरा प्रमुख जो बाबा राम रहीम है उनके डेरे पर काम करने वाले जो मैनेजर थे रंजीत सिंह, उनकी हत्या के आरोप में उनके दोष में फिलहाल जो बाबा राम रहीम है वो जेल की सज़ा काट रहा है। लेकिन बार बार रह रहकर बाबा को जब पेरोल मिलती है तो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, अखबारों में ये सुर्खियां बन जाती है, टीवी चैनलों के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि डेरा बाबा प्रमुख जो है राम रहीम, उन्हें एक बार फिर से पेरोल मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि इतने संगीन जुर्म होने के बाद, इतने संगीन जुर्म में दोषी होने के बाद, सज़ा मिलने के बाद जब बाबा को इस तरह से पेरोल मिलती है तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसा बाबा ने क्या कर दिया होगा जेल के अंदर कि बाबा को हर बार 40 दिन की पेरोल मिल जाती है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ महक है, लेकिन महक से बात करने से पहले आपको बाबा साहब की जो फेहरिस्त है वो बता देते हैं। 28 अगस्त 2017 को रेप के मामले में जो बाबा राम रहीम है, अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों से रेप के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई थी। पंचकुला के अंदर क्या तांडव मचा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबने देखा कि बाबा के जो अनुयायी थे उन्होंने किस तरह से पंचकुला को जला दिया था, हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, लेकिन इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मामला 17 जनवरी 2019 को है, जब हत्या के एक मामले में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के जो जुर्म में अदालत ने गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई। 24 अक्टूबर 2020 को बाबा राम रहीम को पहली बार पेरोल मिलती है, क्योंकि बताया गया कि उनकी मां बीमार हैं, 1 दिन के लिए उन्हें गुरुग्राम जाना है और उन्हें पेरोल मिल जाती है। उसके बाद 21 मई 2021 को फिर से बाबा राम रहीम को 1 दिन की पेरोल मिलती है उनकी मां से मिलने के लिए। उसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को रंजीत सिंह मर्डर केस में बाबा राम रहीम को एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की जो पेरोल है वो हरियाणा सरकार ने अलाउ कर दी गुरमीत राम रहीम को। उसके बाद जून 2022 यानी इससे करीब 3.5 महीने बाद एक बार फिर से जो बाबा राम रहीम है उन्हें 1 महीने की पेरोल मिल जाती है। अक्टूबर 2022 में ये जो पेरोल है ये बढ़कर 1 महीने से 21 दिन से हो जाती है 40 दिन की। उन्हें फिर से 40 दिन के लिए पेरोल पर रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद महज 2.5-3 महीने के अंदर ही गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पेरोल मिलती है। अब आप सोचिए कि एक शख्स जिसके ऊपर कत्ल का आरोप है, रेप का आरोप है, उसे कितनी आसानी से पेरोल मिल जाती है। ये आसानी अगर मैं और आप होते तो शायद हमारे लिए ना होती। महक, आपने इस मामले को बड़ा नज़दीक से कवर किया है। अगर गुरमीत राम रहीम को इस तरह से पेरोल मिलती है तो इसमें दिक्कत क्या है? सोशल मीडिया पर, अखबारों में सुर्खियां, ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी के ऊपर, इसका क्या मतलब है, क्या समझते हैं? सर, दिक्कत ये है कि जब सबके लिए ये कहा जाता है कि कानून बराबर है तो दिक्कत आम लोगों को यही आ जाती है कि बाबा राम रहीम जिनके ऊपर साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा अदालत सुनाता है, उसके अलावा उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है पत्रकार छत्रपति हत्याकांड के मामले में, उसके बाद रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। सर, इससे तो कई छोटे छोटे मामले हम देखते हैं जो हमारे ऑफिस में भी लोग आते हैं कि हमारे ऊपर तो छोटे मोटे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतना तंग किया जाता है, वो इतने अंदर से प्रताड़ित हो जाते हैं। पेरोल मिलना तो बड़ी दूर की बात सर, वो तो घर से बाहर निकलना भी या फिर जेल से बाहर आना भी उनके लिए एक सपना जैसा हो जाता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब ये मुद्दा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 मई को फिर से जो बाबा राम रहीम है वो बरनावा, यूपी के बरनावा में 40 दिन के लिए पेरोल पर बाहर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में
चुनाव है, इससे पहले भी हरियाणा में जब सरपंची के चुनाव थे, जब जिला परिषद के चुनाव थे, तब भी बाबा बाहर थे। बिल्कुल, इलेक्शन के समय में भी ये अक्सर देखा जाता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, अक्सर देखा जाता है कि आसपास किसी भी राज्य में चुनाव आने हो तो बाबा राम रहीम को पहले एडवांस में पेरोल मिल जाती है, और वो भी बड़े आसानी से पेरोल मिल जाती है। और एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि आने वाली 29 तारीख को, 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है, जिसे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाते हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उस स्थापना दिवस में भी जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख है बाबा राम रहीम, वो हिस्सा ले सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, अगर उसकी पार्टी का स्थापना दिवस है तो उसको भी पेरोल मिलनी चाहिए। जैसे कुलदीप सेंगर है, वो भी आपको पता है अंदर है, और इस तरह से बहुत सारे जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस का कोई लीडर है, आम आदमी पार्टी का लीडर है, फिर तो महक किसी का जन्मदिन हो तब भी उसको पेरोल मिलनी चाहिए। डेरा सच्चा सौदा सर यही देखा जाता है, जो अब मैं स्थापना दिवस की बात कर रही थी, उन्होंने अपील डाल दी है, यानी जो सुनारिया जेल में वो बंद है वहां पर, और उसके बाद ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि उन्हें पेरोल मिल ही जाएगी और बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और यूपी में जिस तरीके से आपने बताया कि इलेक्शन भी है, निकाय चुनाव है, हाँ निकाय चुनाव है, और चुनावों के समय तो आपको पता ही है कि राम रहीम जी हमेशा ही बाहर आपको दिखाई देते हैं। तो आशीर्वाद क्योंकि मिलता रहे, पार्टियों को आशीर्वाद मिलता रहे, अनुयायियों को आशीर्वाद मिलता रहे, डेरा प्रमुख को फॉलो करने वाले लोगों को आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के नेता हाथ जोड़ जोड़ कर, लंबे पड़ पड़ कर, लेट कर बाबा का आशीर्वाद जब लेते हैं तो ये भी सुर्खियां बन जाती है। उस समय वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे उसने रेप ही क्यों ना किया हो, चाहे मर्डर ही क्यों ना किया हो, आशीर्वाद तो हमें फिर भी बाबा का चाहिए ही है। बिल्कुल, आम लोग तो सर इसी बात का एतराज उठा रहे थे, पीछे भी हमने देखा था कि उनके सत्संग में जाना, फिर से उनके पैरों में गिरना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, यानी कि हमारे नेता तो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने रोल मॉडल बनाया जिनके ऊपर साध्वी यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं, हत्याकांड जैसे, तो दोषी बिल्कुल दोषी हैं वो तो, और ऐसे में उन्हें रोल मॉडल बनाना मुझे तो नहीं ठीक लगता सर, ये ठीक नहीं लगता। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, और जो बाबा राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पेरोल देने की तैयारी की जा रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।